नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बेटी होती है। उस बेटी ने जो है अपने माँ बाप के साथ इतना बड़ा कारनामा किया, इतना बड़ा कांड कर दिया कि जितने भी लोग थे या जो सारे गांव के लोग थे वो सब देखते रह गए। यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन ये जो बेटी थी, इसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्या किया? क्या इसके साथ कुछ गलत हुआ था क्या? तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस घटना को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोस्तों घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला होता है नरसिंहपुर जिला, वहाँ के पास एक करेली गाँव होता है, वहाँ की ये घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों गोपीलाल सिंह नाम से एक जो है भाई फैमिली का मुखिया बोल सकते हैं, वो रहा करता था। अब गोपीलाल सिंह के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वो जो है मजदूरी करा करता था और ख़ास तौर से उधर काफ़ी सारे खेत वगैरह होते हैं, गन्ने के खेत होते हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ वो मजदूरी किया करता था। अब मजदूरी करता है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी गलत आदत थी, ये शराब वगैरह पिया करता था और शराब पी के कई बार देर देर तक घर पर आना या कहीं भी पड़े रहना, बहुत मतलब इस प्रकार से शराब पिया करता था। अब इसकी वाइफ थी जिसका नाम होता है सुमन देवी। अब सुमन देवी भी काफ़ी परेशान हो जाती है, अपने पति से काफ़ी परेशान हो जाती है। और इनकी जो है दो बेटियां भी होती हैं। बड़ी बेटी का नाम होता है राधा, जिसने कि भाई 10वीं क्लास पास कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए। और इनकी एक छोटी बेटी भी होती, मतलब दो बेटी होती। छोटी बेटी होती आरती। आरती फ़िलहाल जो है पढ़ाई कर रही थी अभी। तो इधर जो है बड़ी बेटी राधा जो है बड़ी हो जाती है। अब वो माँ से बोलती है, माँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खर्चा नहीं चल रहा है, या मेरी कहीं नौकरी लग जाए छोटी मोटी, या कहीं पर भी कुछ मैं भी काम करने लगूँ। तो सुमन देवी बोलती, बेटा क्या करें, दर पर कहीं काम धंधा नहीं है, और ये तेरे पापा तो दारू पी के पड़े रहते हैं और घर पे भी आते हैं, पैसे नहीं देते हैं, और दारू के लिए इनके जो भी पैसा मिलता है दारू में उड़ा देते हैं। अब लेकिन इधर क्या होता है, उनके पड़ोस में ही जो है एक लड़का था मुकेश। तो इधर पर मुकेश की अच्छी बात होती थी सुमन देवी से। सुमन देवी बोलती है कि अपनी बेटियों से बोलती है कि ऐसा है कि ये जो मुकेश है, मैं इससे बात करूँगी। अभी ये कुछ दिनों बाद आने वाला है। मुकेश भोपाल में जो है नौकरी करता है, भोपाल में कोई बिल्डर वगैरह था, उसके यहाँ नौकरी करता है। तो मैं उससे बात करूँगी, नहीं होगा तो हम लोग भोपाल चलेंगे, वहाँ जाके जो है काम धंधा करेंगे, क्योंकि इधर कोई मतलब नहीं है। तो कुछ दिन बाद जो है दोस्तों मुकेश आता है। ये जो है मुकेश से मिलने जाती है। अब जब मुकेश से मिलने जाती है, सुमन देवी बोलती है कि देखो आप मेरी, मुकेश से बोलती है कि तुम जो है मेरी नौकरी लगवा दो, और मेरी नहीं तो मेरी जो बेटी है, बड़ी बेटी जिसका नाम होता है राधा, उसकी लगा दो। कम से कम जो है दोनों में से किसी एक की नौकरी लगवा दो। तुम तो भोपाल में काम करते हो, तुम्हारी पहचान हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम परेशानी से गुजर रहे हैं। अब इधर मुकेश बोलता है सुमन देवी से, देखो ठीक है मैं नौकरी लगवा दूंगा, बात करता हूँ मैं, लेकिन उसके बदले तुमको कुछ देना पड़ेगा। तो इधर पर जो है सुमन देवी बोलती, क्या मतलब, मैं कुछ समझ नहीं पाई, ऐसा बोलती है। तो मुकेश बोलता है, देखो जो है मैं बिना कुछ लिए जो है काम करता नहीं हूँ, और तुम्हारे पास तो वैसा पैसे देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुमको जो है मेरे साथ वक्त बिताना पड़ेगा। अगर तुम देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। तो सुमन देवी दोस्तों राजी हो जाती, उसको टाइम नहीं लगता, क्योंकि वैसे ही वो अपने पति से जो है परेशान रहती है, और उसका पति कुछ करने के लायक भी नहीं रहता है, उसको संतुष्ट नहीं वैसे भी उसका पति कर पाता है, क्योंकि वो हमेशा दारू पिया करता था, उसका जो पति होता है गोपीलाल सिंह। तो इधर पर जो है उसको कोई भी इस प्रकार से मतलब बिल्कुल भी झिझक नहीं होती है। तो इधर सुमन देवी बोलती, देखो आज तो नहीं, जो है आज क्या है कि मैं अपनी बेटियों को बता के आई हूँ कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। ज़्यादा दूर तो घर रहता नहीं, इनका पड़ोस में ही रहता है, तो कभी भी वो जो है इधर पर आ जाएंगी। तो कल जो है मैं तुम्हारे पास आऊँगी और किसी को कुछ बताऊँगी नहीं। और जब ये जो है छोटी बेटी आरती स्कूल चली जाएगी, और ये मेरे पति तो वैसे भी वो चली जाते हैं काम पे, तो मैं उस समय आ जाऊँगी। तो इधर मुकेश बोलता है ठीक है, और वैसे ही होता है। अगले दिन जो है ये अपनी जो बड़ी बेटी राधा होती है उसको बोलती सुमन देवी कि मैं आ रही हूँ थोड़ा सा मार्केट से, कुछ काम से जा रही हूँ। और ये पड़ोस में ही 4 घर छोड़ के ही इसका घर होता है, वहाँ पर चुपके से चली जाती है। और ये कहाँ जाती है, मुकेश के घर। मुकेश जो है और ये सुमन देवी अपनी आपसी सहमति से जो है इस प्रकार से संबंध बनाते हैं। अब इसके बाद जो है मुकेश से ये बोलती है सुमन देवी, देखो अब तो तुम जो है मेरे लिए बात कर लो, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए भी, दोनों में से किसी के लिए बात कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत पैसे की बहुत तंगी है। और इधर जो है उससे मुकेश से 3,000 रुपये भी मांग लेती है कि मुझको जो है कुछ 3,000 रुपये की ज़रूरत है, भी दे दो। तो मुकेश वो भी दे देता है, क्योंकि मुकेश के पास काफ़ी पैसा होता है। मुकेश की भी शादी भी नहीं हुई थी, और मुकेश के माँ बाप वैसे भी गुजर चुके थे। तो इधर पर मुकेश बोलता है ठीक है मैं बात करूँगा, कुछ दिन रुक जाओ बस।
अब एक दिन की बात है, मुकेश जो है इसके घर आता है, सुमन देवी के घर, और सुमन देवी के घर आता है, बोलता है मैंने अपने बॉस से बात कर ली है, जो है तुम्हारी जो है काम के लिए बात करी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तो सुमन देवी इधर खुश हो जाती है। अब ये जो है इसकी बड़ी बेटी राधा को देखता मुकेश, जब राधा को देखता है तो राधा काफ़ी जवान थी, खूबसूरत थी। अब इधर जो है ये क्या करता है कि सुमन देवी को कोने में ले जाता है, कोने में ले जाके बात करता है और सुमन देवी से कुछ ऐसी बात करता है और कि उधर सुमन देवी खुश हो जाती है। अभी क्या बात करता है दोस्तों, ये आगे आपको इस कहानी में पता लगेगा। अब इधर क्या होता है कि सुमन देवी नौकरी पे नहीं जाती है, उसके बदले राधा जाती है। अब इधर पर राधा से बात करते हैं, राधा तैयार हो जाती है, क्योंकि राधा वैसे भी तैयार थी नौकरी के लिए, क्योंकि वो बोलती कि कोई भी काम मिल जाए छोटा मोटा जिसमें हमारी भाई हालत सही हो जाए घर की, वो सही तरीके से हम ज़िंदगी जी सकें। तो इधर जो है ये बोलता है कि 2 दिन बाद भोपाल चलना है। तो इधर सुमन देवी उसका पूरा सामान पैक करती है, बोलती बेटी ये ले तेरा सामान, और जो है 2 दिन के बाद ये दोनों भोपाल निकल जाते हैं। अब मुकेश जो है राधा को, उसकी बड़ी बेटी जो होती है सुमन देवी की, उसको लेके भोपाल आ जाता है। जब भोपाल आता है तो भोपाल में एक होटल में रुकते हैं, और अब ये जो होटल होती है इसके जो है पहचान वाले की होती है, किसकी, मुकेश की। अब मुकेश का जो पहचान वाला होता है उसका नाम होता है दोस्तों अरविंद, उसकी होटल होती है, वहाँ पर ले जाता है और ये राधा से बोलता है कि अभी जो है तुम इस होटल में आराम से रुको, और सुबह जो है तुम्हारा मैं बंदोबस्त नौकरी के लिए जो है सेठ के पास ले चलूँगा, और हमारा जो बॉस है बहुत ही बढ़िया आदमी है और तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तो राधा बढ़िया खुशी खुशी उस कमरे में चली जाती है। अब उस कमरे में जब जाते हैं तो उसके बाद जो है अरविंद जो होता है होटल का जो मालिक होता है, वो उस कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है। तो इधर जो है बोलती है राधा, बोलती दरवाज़ा क्यों बंद करे आपने, आप कौन? तो बोलता है देखो जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा, तुमको जो है इधर पर बेच दिया गया है और इसके बदले हमने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए तुम्हारे घर वालों को। अब इधर राधा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बात कराओ घर वालों से। तो इधर वो जो अरविंद होता है होटल का मालिक बोलता है देखो इधर बात करने की इजाज़त नहीं है तुमको, नहीं हो, जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अब इस प्रकार से वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो इधर राधा जो है उसको ज़बरदस्ती नहीं करने देती, तो इधर पर बहुत मारता है अरविंद उसको, और फिर उसके बाद जैसे तैसे उसके साथ ज़बरदस्ती कर देता है। अब भाई इधर पर जो है ज़बरदस्ती करने के बाद ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता है, इसके बाद मुकेश आता है उसके बाद। अब वो मुकेश से राधा बोलती तुम भी, तो इधर पर सारी चीज़ें समझ जाती है राधा कि मुकेश का ही पूरा खेल है और मुकेश ने जो है मुझको इधर भेज दिया। मुकेश ही दलालगिरी का काम करता है इधर पर, मतलब मुकेश इस प्रकार से दलालगिरी का काम करता था दोस्तों, एक दलाल था वो। अब इधर पर क्या होता है कि मुकेश भी उसका ज़बरदस्ती करता है। अब मुकेश से वो बोलते कि एक बार मेरे घर वालों से बात कराओ, उन्होंने मुझको कैसे बेचा, मैं यकीन नहीं मान सकती। तो मुकेश बोलता तुम्हारे घर वालों ने भेज दिए हैं 5 लाख रुपए में। तो ये इधर वो यकीन नहीं मानती है, लेकिन ये सिलसिला अब चलते रहता है। उधर ही होटल में जो कमरा रहता है उसको उधर से जाने नहीं दिया जाता था राधा को, वहीं उसका खाना पीना सब कुछ आता था। वो स्पेशल कमरा होता है जहाँ पर राधा को वहीं रोका गया था। अब इधर क्या होता है दोस्तों, डेली नए नए आते थे, मतलब अगले दिन बात करें तो 2 दिन बाद फिर एक धर्म प्रकाश नाम का जो है अरविंद के पास आता है और बोलता है कि कुछ मुझको भाई अच्छा सा माल वगैरह दिखाओ। तो इधर धर्म प्रकाश की 45 साल की जबकि उम्र होती है, वो जाता है, वो भी उसके साथ राधा के साथ करता है। फिर इस प्रकार से एक और शख्स आता है दोस्तों 2-3 दिन बाद, जिसका नाम होता है मधुसूदन। अब मधुसूदन की उम्र होती है करीब 52 साल, 52 ईयर्स का होता है। अब होटल वाला बोलता है यार तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो इतनी उम्र हो गई है, 52 साल के हो गए, अरविंद बोलता है मतलब। तो इधर बोलता है कह रहे तुम्हें क्या करना, तुम तो ये पैसे लो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और अच्छे खासे पैसे दे रहा हूँ। तो अरविंद को कोई मतलब नहीं, अरविंद को तो पैसे चाहिए थे, वो होटल इसीलिए उसकी चलती थी। तो अभी मधुसूदन भी राधा के पास जाता है। तो राधा के पास जाता है तो ये राधा उससे रिक्वेस्ट करती है कि देखो आपको जो करना हो कर लो, मेरी एक बार घर वालों से बात करवा दो। तो मधुसूदन थोड़ा सा अच्छा किस्म का आदमी होता है, उसको पूरी कहानी बताती है वो। तो मधुसूदन को अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि अरे ज़बरदस्ती तो नहीं करना चाहिए। तो वो फिर भी, लेकिन वो भी गलत काम करने तो आया था मधुसूदन। तो लेकिन वो एक मदद कर देता है, उसको फ़ोन दे देता है। जब वो फ़ोन दे देता है, अब फ़ोन देने के बाद क्या होता है कि वो अपने घर में फ़ोन लगाती है, तो उधर जो है आरती उठाती है। अब इधर जो है वो जब अपने माँ को फ़ोन लगाती है ये राधा, तो माँ फ़ोन नहीं उठाती है, माँ उस समय नहा रही थी। आरती फ़ोन उठाती है। अब जब आरती फ़ोन उठाती है तो उसको पूरी कहानी बताती है कि मैं ऐसा फंस गई हूँ इधर पर, और आरती बहन जो है ये घर वालों ने 5 लाख रुपए लिए हैं और मुझको भेज दिया है। पूरी कहानी बताती तो आरती को भी गुस्सा आता। आरती बोलती है कि तू बहन कहाँ पर है, मुझको लोकेशन बता दे। वो लोकेशन बता दे, मैं उधर पर अभी जो है आती हूँ या कुछ ना कुछ करूँगी। तो ये
राधा बोलती देखो मुझे भोपाल में, इतना बड़ा भोपाल है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ पर हूँ, कौन से होटल में हूँ, मैं तो पहली बार आई हूँ, वो कार में आई थी, मुझको कुछ भी नहीं पता है। अब इधर पर जो है इसके बाद जो है फ़ोन भाई कट हो जाता है, मधुसूदन फ़ोन ले लेता है, बोलता है भाई इससे ज़्यादा बात में नहीं कर सकता। अब इधर आरती को काफ़ी गुस्सा आती है। आरती बोलती है इसने मेरी बहन के साथ, मतलब मेरे माँ बाप ने मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब इधर पर दोस्तों क्या होता है, उसको काफ़ी गुस्सा आती है और ये करीब फ़ोन किया था इसने 18 दिसंबर को फ़ोन किया था राधा ने। अब आरती बड़ी हैरान परेशान, लेकिन आरती जो अपने माँ बाप को नहीं बताती किसका फ़ोन आया था। माँ पूछती भी किसका फ़ोन बज रहा था तो बोलती रॉन्ग नंबर था। अब इधर मधुसूदन बेचारा अच्छा आदमी होता है, वो राधा के साथ कुछ नहीं करता है और चला जाता है। लेकिन इधर जो अरविंद जो दोस्तों होटल का मालिक था, उसका प्लान था इसको कुछ दिनों बाद बेचना, मतलब इसको नेपाल भिजाना था। नेपाल में किसी से डीलिंग हो गई थी, क्योंकि ये एक जगह और भी जो लड़कियां होती हैं, कई लड़कियों को रखा था इसने, बहुत दिनों तक नहीं रखता था। जब इनको इस टाइप से जो है इनकी आदत पड़ जाती थी, नशा वगैरह भी देता था उनको, जो है कहीं नेपाल तो कभी और कहीं भी देश में बेच दिया करता था। इस प्रकार से अरविंद का धंधा था। अब इधर पर क्या होता है, राधा ने आरती को बता दिया था, आरती को काफ़ी गुस्सा आती है और आरती ये भी देखती है कि आजकल जो है इसके माँ बाप काफ़ी खुश रहते और काफ़ी पैसे उड़ा रहे हैं। तो वो समझ जाती है कि इनने बेच दिया है, और इसमें बेचने में दोस्तों ये इसकी माँ का, सुमन देवी का हाथ नहीं, इसके पिताजी जो थे गोपीलाल सिंह, उसका भी हाथ होता है। मतलब वो भी इसमें शामिल था, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था। जब पैसा मिलता है तो ये दोनों माँ बाप जो हैं लालच में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं और ये जो है मुकेश के हाथों बेच देते हैं राधा को। अब दोस्तों दिन आ जाता है 1 जनवरी का, नया साल होता है, सब नया साल मना रहे थे भाई। 1 जनवरी का दिन आ जाता है और इधर पर जो है ये जो आरती ने भी सोच के रखा था कि इन दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। जब ये सो रहे होते दोस्तों, ये काफ़ी गुस्से में थी और वैसे भी गोपीलाल तो नशे में ही रहता था। तो ये जो है दोनों पे हमला कर देती है। सबसे पहले माँ पे हमला करती है, उसके बाद गोपीलाल पे हमला कर देती है और दोनों को मार देती है। और मारने के बाद जो है ये क्या करती है कि अपने एक चाचा होते हैं उधर पर, उनको फ़ोन लगाती है कि ऐसा ऐसा मैंने कर दिया और ऐसी सी बात थी। चाचा तुरंत आते हैं, वो देखते हैं कि आरती ने ऐसा कर दिया है। और उसके बाद पुलिस आती है। अब चाचा को, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। अब पुलिस आती है, सब मोहल्ले वाले, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, सब दंग रह जाते हैं सब कहानी सुनते हैं तो, कि ऐसा ऐसा माँ बाप ने जो है राधा के साथ किया। फिर इसकी जो राधा की जो छोटी बहन थी या इनकी जो छोटी लड़की थी, इसने फिर माँ बाप के साथ ये कांड कर दिया। अब पुलिस को पकड़ तो लेती है, लेकिन पुलिस अपनी एक टीम भेजाती है उधर, जो लोकल टीम होती है, वो भोपाल की टीम जो होती है पुलिस की, उनसे बात करती, संपर्क करती है और इस होटल में रेड मारती है। और जब रेड मारती है तो इधर पर भाई राधा मिल जाती है और राधा के साथ साथ कई सारी लड़कियां भी मिलती हैं। इस प्रकार से राधा उधर उस चंगुल से आज़ाद हो जाती है। लेकिन इधर पर आरती को जो है भाई सज़ा हो जाती है। हालांकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो बाल सुधार गृह जो होता है वहाँ पर उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से कहानी थी दोस्तों। इस प्रकार से आरती ने बदला लिया और राधा को तो इंसाफ मिल गया कहीं ना कहीं। लेकिन राधा के जो दिन कटे थे दोस्तों उस होटल में, काफ़ी जो है पीड़ादायक दिन थे। मतलब वो आज भी सोचती है वो दिन, तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो दोस्तों इधर जो है मेरा वीडियो ख़त्म होता है, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। इस टाइप से जो है इस टाइप से कहानी घटना पर आधारित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।